सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये सेट हमारा 27 है जीएस का, शिफ्ट हमारी 3rd है। 22/11/2021 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कराने वाले निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, विकल्प 4 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य। तो विकल्प हमारा 41 का फर्स्ट से हो जाएगा। क्या 41 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा मनोनीत सभी सदस्य। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। ठीक है, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 42, गुर्दे की पथरी किडनी गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन का चिकित्सीय शब्द क्या है? वो डायलिसिस जो होती है उससे मिलकर हमारा बना है नेफ्रोलिथिएसिस। ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। क्या? नेफ्रोलिथिएसिस। ठीक, विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यानी 43। क्या है? पहली भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक त्रिवर्तीय वार्ता भारत, ऑस्ट्रेलिया और खालिस्तान के बीच आयोजित की गई थी। किसके बीच? तो इसका हो जाएगा फ्रांस के बीच। विकल्प 3 से हो जाएगा, पहली भारत प्रशांत इंडो पैसिफिक त्रिपक्षीय वार्ता भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन, जावेद करीम। क्या जावेद करीम निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन के संस्थापकों में से एक है? जिप्पो, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, सिग्नल। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, यूट्यूब के। ठीक है, जावेद करीम एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो बांग्लादेशी और जर्मन मूल के इंटरनेट उद्यमी है, जिन्होंने 2005 में चार्ल्स हले इंडस्ट्री न्यूज चैन के साथ यूट्यूब का संस्थापक की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मुंडा भाषा समूह खालिस्तान से संबंधित है। तो मुंडा भाषा जो कि ऑस्ट्रियो एशिया से संबंधित है। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा को खालिस्तान यानी 6 से 14 वर्ष तक की आयु की 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच का मौलिक अधिकार बना। ठीक है, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए के बीच हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनता है। अगला देखते हैं, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? तो दिल्ली और लाहौर बस सेवा पहली बार 1999 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं, दिल्ली लाहौर बस सेवा पहली बार कब शुरू की गई थी? तो विकल्प का 4 जगह 1999 में। ठीक है, इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1999 का, अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 फरवरी 1999 को पाकिस्तान के साथ शांति घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा प्रारंभ की गई थी। वह नई दिल्ली और लाहौर के बीच उद्घाटन बस सेवा से बाघा पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना ने उनका स्वागत किया था। बाद में इन्होंने 21 फरवरी 1999 को अपने पाकिस्तान समकक्ष के साथ लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक, क्वेश्चन अगला देखते हैं, उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को किस प्रकार की याचिका रीट जारी की जाती है जिसको उसके अपने क्षेत्राधिकार के बलात् ग्रहण से रोका जा सके उसके पास नहीं है? परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, निषेध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित खालिस्तान की तरह दंडनीय अपराध है। तो अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रकाशित के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत अपराध है। ठीक है, दंडनीय अपराध। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना खालिस्तान के आधार पर की जाती है। तो निर्धारिती की आवासीय स्थिति, निर्धारिती का अधिवास, आय के स्रोतों की उत्पत्ति का स्थान। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए कुल आय की गणना निर्धारिती की आवासीय स्थिति पर की जाती है, उसके आधार पर की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किया गया? कोठारी आयोग, सरकारिया आयोग, राधाकृष्णन आयोग, ए के माथुर आयोग। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, सरकारिया आयोग। ठीक है, भारत में और राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को संतुलित बनाने के लिए व जांच करने के लिए भारत के संविधान के ढांचे के भीतर बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की शक्तिगिरी यानी पावर हाउस के माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। तो विकल्प इसका 4 हो जाएगा, सूत्रकणिका कहते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका की अधिकांश ऊर्जा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एकत्रित कर एटीपी के रूप में उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकाध कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में खाली स्थान से अधिक नहीं होगा। एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन, एक समय पर 1 माह। 54 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, एक समय पर 14 दिन। ठीक है, एक बार में। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है। तो कानून द्वारा
अवधारणा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा वो जापान से ली गई है। ठीक है भाई, जापान से विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा जापान। ठीक है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के संविधान से अनुच्छेद 31 से लिया गया है, एक वाक्यांश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय है? नीति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा भारत निर्वाचन आयोग क्या एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्रबंधन पर प्रथम संसदीय मंच कब गठित हुआ था? 2011 में, 2018 में, 2005 में, 2008 में। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा खाली स्थान सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है, तो धारा 8 के तहत, धारा 9 के तहत, धारा 7 के तहत, धारा 10 के तहत। विकल्प हमारा फर्स्ट धारा 8 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 148 में, अनुच्छेद 145 में, अनुच्छेद 65 में, अनुच्छेद 165 में। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा अनुच्छेद 165 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया था? तो ये जो है कि हमारा फर्स्ट विकल्प से हो जाएगा 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत जो है कि संपत्ति का अधिकार धारणा निपटाने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है? नागरिक राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविदा। दूसरा देखते हैं, नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा सम्मेलन। तीसरा देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। चौथा देखते हैं, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय संविदा। 61 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बहु विषयक विशेषज्ञ समूह द्वारा घोषित किया जाना, जैसे कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की प्रावधान पारदर्शिता के अधिकार के खाली स्थान की धारा के प्रावधान के तहत शामिल है? धारा 5, धारा 9, धारा 6, धारा 7। विकल्प हमारा 4 से जगह धारा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट किया है कि उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, तो उपयुक्त सरकार खाली स्थान सलाहकार अपीली बोर्ड के समकक्ष किसी भी अपील के लंबित रहने तक व्यक्ति के निरोध को जारी कर रखेगी, निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करवाएगी। अगला विकल्प देखते हैं, संबंधित व्यक्ति के निरोध की जारी रखने के लिए एक नया निरोध आदेश जारी कर देगी और 15 दिनों की अवधि के भीतर सलाहकार बोर्ड के अपीली को दायर कर सकती है। तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। 2 में क्या है, निरोध आदेश को रद्द करेगी और संबंधित व्यक्ति को तुरंत रिहा करने के लिए कहेगी। ठीक है, क्या था, यदि सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट में उसकी राय में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो। ठीक, विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्बुकर्क ने गोवा को खाली स्थान से अधिकृत किया था? बीजापुर के सुल्तान से। फर्स्ट हमारा से जाएगा बीजापुर के सुल्तान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय शासक ने 1857 के विद्रोह में दौरान झांसी के विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वही की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में विद्रोह के प्रमुख योद्धाओं में से एक थी। 22 वर्षीय रानी झांसी की रानी अंग्रेजों को सौंपने से अपने इनकार कर दिया था क्या? झांसी। ठीक है, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ निडर होकर लड़ाई लड़ी। वह भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। केंद्रीय प्रदूषण जल बोर्ड नियंत्रण का गठन जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1974 के तहत निर्धारित किया गया था। धारा 4 के तहत, धारा 6 के तहत, धारा 7 के तहत, धारा 4 के तहत। विकल्प हमारा 66 का 4 से हो जाएगा धारा 3 के तहत। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण जल बोर्ड का गठन प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण 1974 की धारा 3 के तहत किया गया था 1974 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में घरेलू हिंसा का कारण बनने की क्षमता है? नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, अकृत कार्य के नुकसान पहुंचाता है, अकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचाता है। सी देखते हैं, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचाता है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा ए, बी, सी तीनों। ठीक है, नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कार्य, आकृत कार्य जिससे नुकसान पहुंचता है, पक्षकार का आचरण जिसके परिणाम स्वरूप नुकसान पहुंचता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 68। निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन संधि कन्वेंशन का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना? रामसर सम्मेलन कन्वेंशन, वियना संधि, बेसेल संधि, स्टॉकहोम संधि। 68 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा वियना संधि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का पूर्ववर्ती है? विश्व सीमा शुल्क संगठन, प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता। कौन सा विश्व व्यापार संगठन पूर्ववर्ती है? प्रशुल्क और
और व्यापार पर सामान्य समझौता, ठीक, विकल्प हमारा दूसरी जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र मुद्रण की गुणवत्ता को मापने के लिए एक पद PDPI का पूर्ण रूप क्या है? तो DPI का डॉट्स प्रति इंच होता है, ठीक है, डॉट्स प्रति इंच, विकल्प हमारा फर्स्ट जगह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और भारत की एकता को बनाए रखने की मदद करना सभी नागरिकों का मौलिक दायित्व है, इसे परिभाषित किया गया। तो विकल्प इसका हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और कर्तव्य, ठीक। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किसका मौलिक अधिकार? तो संगम और संघ बनाने का अधिकार, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, विकल्प 4 से हो जाएगा, जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, विकल्प हमारा 2 सही है, विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, 19 का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में तीसरी क्या, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है? तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है लोक शपथ है, ठीक है, ओथ है, भारत के केंद्रीय मंत्री का चुनाव, संसद के चुनाव के उम्मीदवारों का, सांसद का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, नियंत्रक महालेखक परीक्षक का, राज्य मंत्री का, राज्य विधानमंडल चुनावों का, मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का, राज्य विधानमंडल के सदस्य का, क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, शपथ एवं अभिकथनों के प्रकार है, ठीक है, तीसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या प्रशासनिक रिवार्ड के लिए चालान को छोड़कर खाली स्थान के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन, अधिकतम 7 यात्रियों तक, अधिकतम 4 यात्रियों तक, अधिकतम 6 यात्रियों तक, अधिकतम 5 यात्रियों तक। 74 का विकल्प हमारा 3 से जगह, अधिकतम 6 यात्रियों तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू वाणिज्य बैंकों के लिए प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण के तहत कुल लक्ष्य समायोजित निवल बैंक ऋण का कितना प्रतिशत है? तो 40% है, ठीक है, विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल, अभी चर्चा में फिर रही है नर्तकी, देखो पूछा भी गया, चर्चा फिर दोबारा फिर रही है। नर्तकी डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी के किस स्थल से खोजी गई है? तो यह जो है कि खोजी गई थी मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नृत्य की मुद्रा में लड़की की मूर्ति एक प्रागैतिहासिक कांस्य मूर्ति कला का नमूना सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक। इस मूर्ति का खोज सबसे पहले ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो के HR क्षेत्र में की थी, ठीक। यह प्रतिमा 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A किससे संबंधित है? तो 243 ग्राम सभा से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 ग्राम सभा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं ग्राम सभा, ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य करा सकती हैं जो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के लिए चुनौती दी गई थी? भारतीय दंड संहिता की धारा 121 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 120B में, भारतीय दंड संहिता 124 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, केदारनाथ बनाम सिंह बिहार राज्य। 1962 में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 124A की संवैधानिकता को बरकरार रखा और इसे अनुच्छेद 119A के फर्स्ट के अनुरूप माना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 822 विकास खंड है, विकल्प हमारा ए सही जगह। 18 मंडल है, 75 जिले हैं और 915 नगरी हैं, ठीक है। 822 विकास खंड है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सदस्य में निम्नलिखित किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो 7 राज्यों में जो कि द्विसदनीय विधानमंडल है। इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है। इसका विकल्प हमारा कर्नाटक हो जाएगा। तो 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 27 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, ठीक।